चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस पे बहुत जल्द सजा सुनाई जाने वाली है। साइफर केस है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आइन और कानून क्या कहता है, मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं। माहिर कानून चौधरी एतजाज अहसन हमारे साथ मौजूद होंगे। फयाजुल हसन चौहान रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान साहब होंगे। स्पेशली कानूनी नुकात के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे माहिर कानून चौधरी एतजाज अहसन साहब से। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। अच्छा एतजाज अहसन साहब, ये बताएं कि साइफर केस की इतनी सिग्निफिकेंस है, इतनी हसासियत है कि इसमें कौमी राज अफशा हो सकते हैं। FIA जोर लगा रहा है इन कैमरा हो, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना के कहा कंडीशनल ओपन हेयरिंग की इजाजत दी है इसमें कि हमने बाकी कौमी राज उड़ा दिए और पाकिस्तान की सलामती को बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा इससे। कोई साइफर राज नहीं इसमें। मुझे तो हैरत है कि इस पे कोई इस्तगासा किया ही क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें तो बड़ी अपनी जग हसाई होनी है। देखें, पहली तो बात यह है केस क्यों नहीं बनता। आपको साफ बताऊं, 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह इस पे। एक ये इसलिए नहीं बनता कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, उसने हलफ जो उठाया आईनी कि वो जिस भी मामले को खुफिया ना रखना चाहे आवाम से, वो उसको डी क्लासीफाई कर सकता है, और वो ये उसकी स्वाबदीद है, उसका हलफ ही उसने ये उठाया आइन के तहत। नंबर 2, इसमें कौन से कोई न्यूक्लियर राज हैं या डिफेंस आर्सेनल्स के बारे में है या कोई वॉर पॉलिसी के बारे में है, कोई कश्मीर पॉलिसी के बारे में क्या है। साइफर को एक्सेप्ट कर लिया है वो जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्सेप्ट किया है। उसी पे एहतजाज हुआ है, किया गया है, डिमार्च हुआ ऑफिस की जानिब से। उसके फैसले के बाद डिमार्च हुआ है थ्रू दी अमेरिकन, तो उसको तो एक्सेप्ट कर लिया। उसके मंदरजात को आपने एक्सेप्ट कर लिया। मंदरजात क्या है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक दिन पहले आपको एक अमेरिकन पैगाम आया कि इसको अगर आप हटा देंगे आज, यानी वही नो कॉन्फिडेंस के मोशन में ही उसने कहा डोनाल्ड ब्लू ने, तो हम आपको माफ़ कर देंगे वरना आपके बड़े खाता खुल जाएगा ये कोई। तो अब ये जब उसने कहा ये हम तस्लीम करते हैं, उसने कहा, उसके कहने पे हमने एहतजाज किया। अब आप देखें कि उसके कहने के बाद हमने रद्द अमल क्या किया। उस वक्त बाजवा साहब थे जो बड़े मसलहत अंदेश थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने तो अपने सर पे ले ली ये बात कि ये तो हमने पूरी करनी है। अमरीकनों ने, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पहुँचाया होगा, उन्होंने ही चीफ जस्टिस बंदयाल से बात की होगी। लाजमी अब तो क्लियर हो गया कि हैरत होती थी मुझे कि ये चीफ जस्टिस और बेंच किस तरह 12 बजे उठ के बैठ गया है और एक मामले पे जो कि पार्लियामेंट में चल रहा है उसमें मदाखलत करने चल पड़े हैं। ये तो ये जो मामला था वो अब बादियों नज़र में ये समझ आती है कि चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच उन्होंने लगाया और खोला रात को 11 साढ़े 11 बजे, वो इस वजह से था कि बाजवा साहब को अमरीकनों की तरफ से हिदायत आई हुई थी कि आपने ये और ये साइफर बाजवा साहब को भी गया हुआ था। बाजवा साहब को ये हिदायत आई थी कि आपने ये करना है और आज ही करना है। यानी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी बाजवा साहब इन्फ्लुएंस थे? मीर तो नहीं थे, यानी बंदियाल साहब के ऊपर भी बाजवा साहब इन्फ्लुएंस थे? बाजवा साहब, मैं तो कहता हूँ बाजवा साहब ने साबित कर दिया अपने आप को बहुत मसलहत अंदेश। वो ये तो आसिम मुनीर साहब तो नहीं थे। मेरा ख्याल है आसिम मुनीर होते तो ऐसा ना होता, ये एक दिन में कोई ताबेदारी ना होती, बल्कि उन्होंने ताबेदारी नहीं की बाजवा साहब ने ये बताया अमरीकनों को कि मैं सिर्फ उसको ये नहीं करता कि उसको हटाता हूँ, मैं उस पर मुकदमात भी चला सकता हूँ, उसको अदालतों में भी फिरा सकता हूँ। तो ये उन्होंने तो शाह से ज़्यादा शाह की ग़ुलामी की। ये आसिम मुनीर होते तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इस किस्म की हमारी तारीख़ ना होती और इस तरह ना चला होता। इनमें कुछ खुददारी है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कुछ लोग ज़ेर अताब भी ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं। मसलन खदीजा शाह का यही कसूर है ना कि वो एक आर्मी चीफ़ की नवासी है, तो मुनीर साहब कोई फ़र्क नहीं डालना चाहते उनसे और बाकी ख़वातीन से जो हो रहा है, सलूक हो रहा है। तो इसलिए बाजवा साहब ने तो मैं समझता हूँ घबराहट में रात को सुप्रीम कोर्ट को भी बुला लिया
और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और को इस तरह वो ना प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यानी मुझे जो अंदाजा हुआ आपकी गुफ्तगू से कि सुप्रीम कोर्ट में भी बाजवा साहब चल रहे थे, तहरीक अदम एतमाद में भी बाजवा साहब चल रहे थे, अमेरिका को तसल्ली देने में भी बाजवा साहब चल रहे थे, यानी हर तरफ सिर्फ बाजवा बाजवा साहब हो रही थी। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त था इमरान खान, और प्राइम मिनिस्टर जो उसके सक्सेसर हुआ शहबाज शरीफ, वो तो यकीनन फंसे होंगे उस सारी कार्रवाई में, जो कार्रवाई थी तहरीक अदम एतमाद की, उसकी कार्रवाई में वो मुब्तला होंगे और पूरी तरह मुब्तला होंगे। उनकी तो घड़ियाँ इस तरह गुजर रही होंगी। तो बाजवा साहब भी थे एक लूज कैनन जो हर चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे और बाजवा साहब ने इतनी दफ़ा कहा है कि हमने ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया। उन्होंने एक बयान दे दिया चंद साफ़ियों को बुला के, पर चंद साफ़ियों को बुला लेना, इसके सारी दुनिया को बुला लो, और उनको दे दिया कि जी हमारे टैंक भी नहीं चल सकते, हमारा ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। इस किस्म की लूज टॉक आप तो अच्छा, आप कह रहे हैं बादियो नजर में गुमान यही लगता है कि हर जगह पे वो इन्वॉल्व थे। तो वो जो प्रिजन वैन्स वाला मामला था, और वो जो कहा जा रहा था कि अभी तहरीक अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट ट्रांसफर भी नहीं हुई, स्टॉप लिस्ट के अंदर भी लोग शामिल कर लिए गए थे, तो इस एस्पेक्ट में भी हम कह सकते हैं कि जी हाँ वही डॉक्ट्राइन चल रही थी। आप ये देखें ना कि प्रिजन वैन्स तो मैं नहीं मान सकता कि जजेस ने बुला ली हो कबल वक्त ही। सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रिजन वैन नहीं मंगाई होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ जस्टिस चाहे कितनी गलत अंदाज में बुला रहे थे, अदालत लगा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कर सकते थे कि प्रिजन वैन्स भी मंगा लेते। प्रिजन वैन जो पहुंची थी तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, जिस तरह बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, जिनके हुक्म पे वो पहुंची होगी, जिनकी कहने पे वो पहुंची होंगी। ये और भी बात आपने जो सवाल किया है, मेरी इस जो मैं दलील दे रहा हूँ उसकी और इस्तदलाल उसकी हिमायत में है कि, और आपने ये अच्छी बात है इसकी भी रोशनी डाल दी। मैं तो ये सोच रहा था कि आर्मी चीफ के कहने पर कहीं गए होंगे चीफ जस्टिस साहब वहाँ, और पलट दिया सारा उन्होंने जो मामला जिस तरफ जा रहा था उस तरफ से, और उल्टा दिया। कासिम सूरी की भी रूलिंग को कलअदम करार दिया। यही मैंने आपसे कानूनी सवाल पूछना था, मैंने सर यही आपसे कानूनी सवाल पूछा। कासिम सूरी साहब की रूलिंग, इमरान खान साहब का सदर मुमलिकत को यही अल्फाज इस्तेमाल जिसका जो साइफर के मुंदरजात हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको तरफ देखें। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उनको तक कहा कि जनाब हम आपको वो तमाम चीज़ें बताने के लिए तैयार हैं, इसका क्या मतलब है? जब ये तमाम चीज़ें इस केस से पहले ही इमरान खान साहब बता चुके थे कि ये सब चीज़ें, तो उसमें कौमी राज वाली कौन सी बात है? कोई कौमी राज की बात नहीं है। जो कौमी राज तो मैं कह रहा हूँ ना कि न्यूक्लियर कोई राज हो। ये क्या राज है कि जी एक मुल्क ने, एक सुपर पावर ने हमें धमकी दी है? ये तो आपको प्राइम मिनिस्टर को वैसे ही सारी कौम के सामने लेके जानी चाहिए। एड्रेस टू द नेशन में ले जाते, किसी जलसे में ले जाता, ये तो लेके जाना ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। नवाज शरीफ ने भी कहा था मुझे इतने टेलीफोन आए थे, ये ना करो। फिर उसने बाद में एक दफ़ा साजिश का भी पूरा कहा। भुट्टो साहब भी साइरस वैंस का ख़त लेके गए थे। ये साइफ़र भी होते हैं। साइफ़र सिर्फ एक कोई इतनी बात नहीं है अजूबे की। साइफ़र का सिर्फ मतलब है कि एक को चीज़ को मुबहम या मख्फी अंदाज से पेश किया गया है।